क्लास 10 मिनट सीरीज में स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है रज चक्कर या मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम बिल्कुल इसको 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा डिटेल के अंदर समझेंगे क्या रहने वाला है। एक ग्राफ के माध्यम से मैं पूरा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इससे संबंधित सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करवा दूंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इस टॉपिक को पूर्णतः क्लियर करें ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट इससे रिलेटेड ना रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको साइकिल क्यों कहा गया। जिस तरह एक पहिया जो होता है साइकिल का वो एक राउंड निकालने के बाद में वापस फिर से वहीं से शुरू होता है, उसी प्रकार ये चक्कर जो है महिलाओं में दोहराया जाता है। शुरुआत होती है स्टूडेंट इसकी 12 से 15 की उम्र में और ये खत्म होता है लगभग 45 से 52 की आयु के आसपास। जब ये शुरू होता है तो इसको मेनार्क कहा जाता है, जब ये समाप्त होता है तो इसको मेनोपोज कहा जाता है। यानी कि रजो दर्शन से ये शुरू होता है, रजो निवृत्ति पर ये क्या होता है, खत्म होता है। सब सॉरी सबसे पहले स्टूडेंट्स रहता क्या है, देखिएगा ये जो चक्कर है ये 28 दिन का है। 28 दिन के चक्र को अगर हम समझें तो कुछ इस प्रकार से इस ग्राफ से हम पूर्णतः क्लियर करके समझ सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा चक्र जो है वो दो तरह की घटनाएं, इसमें दो अंगों के अंदर ये घटनाएं जो है वो घटित होती है। पहला हमारे यूट्रस के अंदर और दूसरा बच्चों हमारी ओवेरी के अंदर यानी कि अंडाशय के अंदर। तो ऊपर स्टूडेंट्स मैं लिख रही हूँ ओवेरी अंडाशय और नीचे लिख रही हूँ यहाँ पर यूटेरस। ठीक है, एक तो ये घटना गर्भाशय में होती है, दूसरी ये घटना क्या होती है हमारे अंडाशय के अंदर होती है। देखिए स्टूडेंट, चक्कर है पूरे 28 दिन का। कितने दिन का? 28 दिन का। सबसे पहले मैं 28वें दिन को क्लियर कर लेती हूँ क्योंकि चक्कर को हम एंड से करके शुरुआत से पढ़ेंगे, पहले उसको यहाँ पर थोड़ा सा खत्म करके देख लेते हैं। खत्म जब होता है तो क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, जब ये चक्कर खत्म होता है तो यहाँ पर हमारे दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो डाउन होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होने के कारण हमारे जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है स्टूडेंट वो टूटने लगती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये लेवल 28वें दिन तक हमें कम मिला है, बिल्कुल खत्म हुआ मिला है। तो जैसे ही ये खत्म होता है तो यहाँ से हमारा यूट्रस की परिघटना शुरू होती है और हमारी जो लेयर है यूट्रस की वो टूटने लगती है और इस तरह है टूटने लगती है। और ये जो चक्कर चलता है बच्चों, ये 1 से 5 दिन तक इस तरह की परिघटना होती है कि हमारे गर्भाशय की जो इनर लीनिंग है वो टूटने लगती है, एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो टूटने लगती है पहले से 5वें दिन तक। जब ये टूटती है स्टूडेंट इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर स्टूडेंट मेंस्ट्रुअल फेज होती है। तो वहीं अगर हम ओवेरी की बात करें, अंडाशय के अंदर नए फोलिकल बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर फोलिकल बनना शुरू होगा, ये प्राइमरी फोलिकल है बच्चों, यहाँ से सेकेंडरी फोलिकल बनेगा, सेकेंडरी से टर्सरी फोलिकल बनेगा। यहाँ पर क्या होता है, फोलिकल का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फोलिकल बन रहे हैं बच्चों ये लगभग 13 से 14 दिन तक बनेंगे। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ बच्चों आपको 14वां दिन। ठीक है, देखिए ये फोलिकल बनते जाएंगे और इन फोलिकल की खास बात ये है कि जब ये बनते हैं बच्चों ये सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन को। किसको सिक्रीट करते हैं? एस्ट्रोजन को। ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करते रहते हैं। ठीक है, और ये जो एस्ट्रोजन यहाँ पर सिक्रीट हो रहा है बच्चों ये एंटीरियर पिट्यूटरी, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अग्रभाग को एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है, उसको पॉजिटिव फीडबैक देंगे और उसको कहेंगे कि ला भाई मुझे हार्मोन की जरूरत है, तू हार्मोन दे। तो वहां से वो एफएसएच और एलएच देता रहेगा। तो यहाँ से एफएसएच और एलएच आ रहा है, इसी कारण तो फोलिकल बन रहे हैं। एफएसएच का मतलब ही क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फोलिकल बनाएगा और एलएच मिल रहा है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लगभग 13वें दिन आकर अचानक एलएच का लेवल जो होता है वो बढ़ता है। 13वें दिन क्या होता है, एलएच का लेवल जो है वो पीक पॉइंट पर आ जाता है, एलएच बहुत ज्यादा हो जाता है। जब एलएच ज्यादा होता है, एलएच का संबंध है ल्यूटिनाइजिंग प्रोसेस से। तो यहाँ पर देखिए एलएच जहां कम ज्यादा होता है तो ये क्या होता है, ये ग्राफियन पुटक जो है हमारे पास यहाँ पर फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल, ये फट जाता है और इसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है? सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। जैसे ही सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है बच्चों इस फेज को कहा जाता है ओवुलेशनरी फेज। यानी कि 14वें दिन हमारी जो फेज है वो कौन सी है?
ओवुलेशन वाली फेज है, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक क्या हुआ, फिर 5वें से 14वें दिन क्या हुआ, एक तो फॉलिकल बन रहे थे, तो इस कारण इस फेज को 5 से 14 दिन वाली फेज को क्या कहेंगे, फोलिक्यूलर फेज। यहां पर यहां से 13वें दिन तक जो फेज है उसको कहा जाता है फोलिक्यूलर फेज, क्योंकि आप देख रहे हो आप फॉलिकल बन रहे हैं, ठीक है। और फॉलिकल बन रहे हैं उसके साथ साथ आप देख रहे हो यहां पर एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन बढ़ने के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी यहाँ पर थोड़ा क्या है, बढ़ता है, जिसके कारण ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये फिर से क्या हो जाती है, बननी शुरू हो जाती है। यहाँ पर क्या है बच्चों, इस एंडोमेट्रियम लेयर का बनना शुरू हो जाता है, यानी कि ये जो है इसकी सेल ग्रो करने लग जाएगी, डिवीजन होने लग जाएंगे, ज्यादा सेल बनने लग जाएगी। तो यहाँ पर इस स्टेज को 5वें से 13वें दिन की स्टेज जो होती है इसको प्रोलीफेरेटिव स्टेज भी कहा जाता है, प्रोलीफेरेटिव स्टेज भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? यस क्लियर। देखिए स्टूडेंट हम पहुंच गए हैं 14वें दिन तक। यहाँ पर 14वें दिन हमारा सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो चुका है, यानी कि अंडोत्सर्ग की परिघटना जो है वो हो चुकी है। अब देखिए ग्रेफियन पुटक था, उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, तो वहां पर जो बचा हुआ खोल था, जो ग्रेफियन पुटक का बचा हुआ खोल था जिसके अंदर ग्रेफियन सेल्स थी, फोलिकुलर सेल्स थी, वो क्या करेगी, वो बनाएगी बच्चों कार्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर जो ये LH है इसके इफेक्ट से इसका जो बचा हुआ पार्ट था वो क्या बना लेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बना लेगा, ठीक है। ध्यान रखना कॉर्पस ल्यूटियम में ल्यूटियम शब्द LH आ रहा है, ध्यान रखना ये ल्यूटियम में LH उपयोगी है, जब तक LH है तब तक कार्पस ल्यूटियम है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर LH जो है वो कुछ दिनों तक बना रहता है, जब तक LH बना रहता है तब तक कार्पस ल्यूटियम बना रहता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम भी क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। ये कार्पस ल्यूटियम भी क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कर रहा है। ये जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन बड़ा ही दल बदलू सा है, ठीक है। ये पहले तो क्या कर रहा था, आप यहाँ पर एस्ट्रोजन को देख रहे थे, ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था एंटीरियर पिट्यूटरी को, लेकिन यहाँ पर ये आकर कॉर्पस ल्यूटियम से जो एस्ट्रोजन आता है ये नेगेटिव फीडबैक देने लग जाता है, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो यहां से बच्चों ये देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक, और जैसे ये नेगेटिव फीडबैक यहां से जाएगा तो यहां से आप देख रहे हो एंटीरियर पिट्यूटरी LH को बिजनेस कम कर देगी, LH को बंद करेगी, तो आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होने लग जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ा था, तो यहाँ पर ये लेयर भी बढ़ती चली जाएगी, ये लेयर भी क्या है, बनती चली जाएगी, ठीक है। और ये जो है लगभग 28 दिन तक ये लेयर को बनाए रखता है कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भेज रहा है ना, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, लेयर को बनाए रखता है। होगा क्या बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये नेगेटिव फीडबैक देगा और LH पिट्यूटरी क्या कर देगी, बंद कर देगी। जैसे ही LH बंद करेगी ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डिजनरेट होने लग जाएगा, और ये कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा। जैसे ये कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलेगा तो वहां से हम देख रहे हैं LH खत्म हो जाएगा और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन भी क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 28वें दिन हमारे पास क्या आ गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन आ गया। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन आते ही आपको पता है एंडोमेट्रियम लेयर जो थी वो हमारी टूटनी शुरू हो जाएगी, और 1 से 5 तक फिर हमारा क्या चल जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज चल जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट ये जो फेज थी जहां पर हमारे पास बहुत मात्रा में क्या आ रहे थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आ रहे थे कार्पस ल्यूटियम से, इस कारण ये 14 से जो 28 दिन की जो स्टेज थी इसको कहा जाता है सिक्रीटरी फेज। क्या कहा जाता है, सिक्रीटरी फेज कहा जाता है, या स्टूडेंट इसका दूसरा नाम, क्योंकि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम है तो इसको कहा जाता है ल्यूटियल फेज, ठीक है। क्या कहा जाता है, ल्यूटियल फेज भी इसको कहा जाता है। सिंपल सी बात है, कोई रटने वाली बात नहीं है। हमारे पास जो घटना हो रही है वो कुछ इस कदर हो रही है। सबसे पहले आप देखिए मेंस्ट्रुअल फेज है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पहले से 5वें दिन तक हमारी एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो सिक्रेट हो रही है, सिक्रेट होने वाला पहले से 5वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज होगी। यहाँ पर फॉलिकल बढ़ रहे हैं, 13वें से 14वें दिन तक बढ़ेंगे ना, 5वें से लेकर, तो वो क्या है, फॉलिक्यूलर या प्रोलिफिकेशन फेज है, क्योंकि यूट्रस में प्रोलिफिकेट हो रहा है, वहां पर जो लेयर है वो बन रही है। जैसा काम हो रहा है वैसा ही नाम है, रटने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए 14वें दिन ओवुलेशन की परिघटना हुई तो ओवुलेशनरी फेज होगी,
इसके बाद में यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। जब तक एलएच था तब तक कार्पस ल्यूटियम था। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दिया। प्रोजेस्टेरोन ने एंडोमेट्रियम लेयर को बनाए रखा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट हो रहा है तो इस कारण इसको क्या कहा, सीक्रेटरी फेज कहा। और यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम था तो इस कारण इसको क्या कह दिया, ल्यूटियल फेज कह दिया। और 28वें दिन तक जैसे ही एलएच का लेवल डाउन होता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये नेगेटिव फीडबैक देना शुरू करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। कॉर्पस ल्यूटियम जो है नेगेटिव फीडबैक देता है, तो वहां से एलएच और एफएसएच बंद हो जाता है। एलएच बंद होते ही बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है, कार्पस एल्पिकेन्स में बदल जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव बंद हो जाता है। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे ही स्तर खत्म होगा तो वहां पर मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगी। तो ये जो है 28 दिन का चक्र है। यहाँ पर आप हार्मोनल परिवर्तन को भी देख रहे हो, किस तरह ओवेरी में हार्मोन बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चों, देखिए 1 से 14वें दिन तक एफएसएच और एलएच का लेवल जो है वो बढ़ता है, बाद में डाउन होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। आप देख रहे हो कि कहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। ये चीजें आप इसको हार्मोन्स को अपने ग्राफ में साथ साथ में उतार लोगे। तो यहाँ पर 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट के आसपास हमने हमारा लेक्चर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।